बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं खैस रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, आज हम एक नई तरीके से जो है चिकन आलू शोरवा जो है वो बनाएंगे। बहुत टेस्टी और मज़ेदार। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चिकन शोरवा जो है वो खाए होंगे, लेकिन इन जैसा टेस्ट आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस रेसिपी के लिए जो है घी लेना है, और घी को हम अच्छी तरह गर्म कर देंगे। जब घी गर्म हो जाए तो लहसुन और अदरक को जो है मैंने बारीक काट लिया। ये आप लोगों ने सबसे पहले घी में डाल देना है, और इसको 2 मिनट के लिए जो है हम इसको भून लेंगे, थोड़ा सा कलर देंगे। तो इसके बाद जब ये भून जाए तो दो आदत प्याज जो है बारीक काट लिया, ये हम इसी में शामिल कर देंगे। लहसुन सबसे पहले आप लोगों ने घी में लहसुन अदरक डाल लेना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने प्याज डाल लेना है, और प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। जब प्याज थोड़ा सा इसी तरह सुर्ख हो जाए, सारा एक जैसा कलर में आ जाए, तो इसके बाद आप लोगों ने इसमें टमाटर जो है ये शामिल कर लेना है। तो 3 आदद टमाटर जो है ये हम इसी में शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि ये घी का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा कम हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें जो है मिसाले शामिल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डाल लेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक, और हाफ़ टी स्पून जो है हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जो है हम इसमें धनिया पाउडर, और 1 चम्मच जो है हम इसमें ज़ीरा, और ये थोड़ा सा 2 आदद जो है हम बड़ी इलायची, चिकन का जो स्मेल है उसको दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिसाले को जो है हमने इसमें भून लेना है। जब मिसाला भून जाए तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि मिसाला जो है ये जल न जाए। बस जब मिसाला ये पानी डाल दोगे तो थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और ढक्कन रख के हमने टमाटर को जो है 1 मिनट के लिए ढक के पका लेना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटर जो है ये गल जाए। बस टमाटर जब ये गल जाए, आप लोगों को नज़र आ रहा हो टमाटर जो है ये अच्छा खासा नरम हो चुका है, तो थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें जो है आलू शामिल कर लेंगे। ये टमाटर जो है ये हल हो चुका है अच्छा खासा। जब कल कसर इसमें है वो आलू के साथ जो है इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो आलू हम इसलिए डालते हैं कि आलू जो है ये थोड़ा सा सख्त होता है, इसलिए जब आप लोग चिकन के साथ इसको डाल दोगे तो आलू जो है ये नहीं गल जाता, और चिकन जो है ये गल जाता है। इसलिए सबसे पहले आप लोगों ने इसमें आलू शामिल कर लेना है, और आलू को जो है हमने इस मिसाले में 5-6 मिनट के लिए जो है मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह भून लेना है, ताकि आलू जो है इस पे अच्छी तरह मिसाले भी लग जाए और ये अच्छा खासा जो है इसमें गल जाए। तो 5 मिनट हमने मिसाले को जो है आलू के साथ अच्छी तरह पका लिया। तो इसके बाद हम इसमें चिकन जो है ये ½ kg मैंने चिकन लिया है, और ये हम इसी में शामिल कर देंगे, और इसको भी 2-3 मिनट जो है हमने आलू और मिसाले में अच्छी तरह चिकन को जो है अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेना है, ताकि चिकन जो है इस पे मिसाला आ जाए सही अच्छी तरह, और ये इसमें अच्छी तरह टेंडर हो जाए। बस आप लोगों ने इसको अच्छी तरह मिसाले में जो है 5-6 मिनट अच्छी तरह भून लेना है। तो 5-6 मिनट हमने मिसाले में आलू और चिकन को जो है अच्छी तरह भून लिया। जब इसी तरह बूटिया जो है इसी तरह सुर्ख हो जाए, मिसाला अच्छी तरह इस पे आ जाए, तो इसके बाद हम इसमें गर्म पानी जो है वो शामिल कर लेना है। जितना शोरबा आप लोग को चाहिए उतना ही आप लोग इसमें पानी डाल सकते हो। बस पानी जो है ये 2 कप जो है हम इसमें पानी जो है ये शामिल कर लेंगे। बस जब पानी डाल दोगे गर्म पानी, तो थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर देंगे, और ढक्कन रख के, और 5-6 मिनट जो है या 10 मिनट इतना ही आप लोगों ने इसको ढक के पका लेना है मीडियम फ्लेम पे, कि आलू और चिकन जो है ये गल जाए, इसमें अच्छा खासा गल जाए। तो 10 मिनट जो है हमने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह इसको गला लिया। तो थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। आप लोग ये अभी देख सकते हो, अगर आलू नरम नहीं है तो आप लोग इसको 2-3 मिनट जो है और दे सकते हो। बस इसमें इतना ही टाइम में जो है ये गल जाता है। तो आखिर में हम इसमें मिक्स गरम मसाला जो है ½ टी स्पून ये शामिल कर देंगे, और गैस को हम बंद करके इसको 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देंगे। आप लोगों ने इसको दम लाजिमी देना है, बस ताकि इसमें जो रोगन है ये ऊपर आ जाए। तो फिर थोड़ा सा मिक्स करके आप लोग इसको एक प्लेट में डाल सकते हो। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टफुल मज़ेदार चिकन आलू शोरवा जो है ये तैयार। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन इन जैसा आप लोग को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट स्टाइल जो है इसी तरह होटलों में जो है इस तरह बनाते हैं। अगर ये छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कर दे, और खैस रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मिलती है एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।